अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं biginvestors.com। जी दोस्तों, आज हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे वो है इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची। अक्सर स्टूडेंट्स को इसका पता होगा और जिनको नहीं पता होगा उनको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या होता है, यूनिवर्सिटी कैसी है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और ये सब कुछ। जैसे कि हम पिछली सारी वीडियोस में भी यूनिवर्सिटी के काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस करते आए हैं, आज इसमें भी हम वही डिस्कस करेंगे। तो जी चलते हैं हम उन पॉइंट्स की तरफ। इसमें है कैंपसेस, पेपर पैटर्न, कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल्स, स्टडीज़ एंड क्लब्स, स्पोर्ट्स एंड कैफ़ेज़। चलते हैं जी कैंपसेस की तरफ। दोस्तों, IBA के इस्लामाबाद में 2 कैंपसेस हैं, एक मेन कैंपस है और एक सिटी कैंपस है। ये दोनों कैंपसेस जो हैं ये इस्लामाबाद में ही कराची में ही हैं। ये दोनों कैंपसेस कराची में हैं लेकिन ये दोनों डिफरेंट प्लेसेस में हैं। मतलब कि कराची में ही दोनों बने हुए हैं लेकिन इनकी जो जगह है वो अलग अलग है। और लेकिन इसके यही 2 कैंपसेस हैं, इसके अलावा इसका कोई कैंपस नहीं है। नेक्स्ट है जी पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में दोस्तों जैसे कि आज तक हम डिस्कस करते आए हैं, मेरिट कैलकुलेटर है, मेरिट लिस्ट है, टेस्ट और क्राइटेरिया है। तो आज हम इनको ही आगे डिस्कस करते हैं। मेरिट कैलकुलेटर में चलते हैं। मेरिट कैलकुलेटर में अगर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्क्रीनशॉट अटैच होगा। ये भी हमारी वेबसाइट पर इसका लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ जाकर ये जो वेबसाइट का जो लिंक है जिस पे कैलकुलेटर पड़ा हुआ है उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे चले जाएंगे। तो वहाँ जाकर आप अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कैलकुलेटर से एग्रीगेट कितना बनता है। इसके लिए आपको FSC के मार्क्स चाहिए, मैट्रिक के मार्क्स चाहिए, आप हाफिज़ कुरान हैं या नहीं, ICOM के स्टूडेंट्स हैं या नहीं, और नीचे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो करने के बाद आपको ये आपका एग्रीगेट कैलकुलेट करके दे देगा। नेक्स्ट है जी मेरिट लिस्ट। दोस्तों ये कुछ मेरिट लिस्ट हैं जो 2020 की हैं इस यूनिवर्सिटी की। ये आपको सिंपल हेडलाइंस टाइप भी दिखाई हुई हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आपको ये इस पेज पर ले जाएगा। फिर आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा जो भी आप देखना चाहते हैं, या जिस भी डिग्री प्रोग्राम की आप लिस्ट देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वो आपको वहाँ ले जाएगा, डायरेक्ट कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको लिंक वाला जो डिस्क्रिप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है टेस्ट एंड क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इससे ये है कि आपकी एज 24 ईयर से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए और FSC या उससे इक्वल जो भी आप डिग्री लेंगे वो 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स इन द लास्ट डिग्री वेयर एप्लीकेबल प्रोवाइड न्यूमेरिकल स्कोर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आर मेंशन्ड इन द मार्क्स शीट। मिनिमम 600 स्कोर्स इन GMAT, 116 क्वांटिटेटिव, 115 वर्बल सेक्शन ऑफ GRE रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट एग्जामिनेशन। इनका टेस्ट है GMAT GRE, इसमें मार्क्स जो हैं वो इतने होने चाहिए आपके 160, और वर्बल सेक्शन ऑफ GRE में इतने मार्क्स होने चाहिए, तब फिर ही आप क्वालिफाई करेंगे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। यह था हमारा पेपर पैटर्न। अब हम चलते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ। दोस्तों हर यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कि वो कौन से डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, किस टाइम में ऑफ़र कर रहे हैं, वो बैचलर्स का प्रोग्राम है या वो मास्टर्स का प्रोग्राम है या MPhil है या PhD है या जो भी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉल 2020 का फ़ीस स्ट्रक्चर BBA और MBA का जो है वो है जी। ट्यूशन फ़ी आपकी है 2,47,500। उसके अलावा एक्टिविटी चार्जेस हैं 4,500, लाइब्रेरी चार्जेस हैं 4,500, एग्जामिनेशन चार्जेस 1,500, डेवलपमेंट चार्जेस 2,000। टोटल फ़ी जो आपकी बनती है वो बनती है 2,60,000। और अगर आप कोई कोर्स रखते हैं तो फिर 41,250 रुपीज़ भी है। उसके अलावा BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, उसकी भी सेम इतनी ही फ़ी लग रही है मुझे। दैन BS कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस, लिबरल आर्ट्स, इनकी फ़ी थोड़ी डिफरेंट है, आई थिंक कम है उससे, वो भी यहाँ पर मेंशन है। दैन है MS के प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, उनकी फ़ी भी यहाँ पर मेंशन है। MS डेटा साइंस और MS फाइनेंस, इनके कॉलम के नीचे इनकी सारी फ़ी मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं जिनमें मैं आपको ये बता रहे हैं कि डिग्री फ़ी जो है वो चार्ज नहीं की जाएगी 2017 से और उससे ऑनवर्ड जितने भी बैचेस होंगे उनके लिए।
सिवाय उन प्रोग्राम्स के जो कि एडमिशन फ़ी नहीं ले रहे। उसके अलावा है ऊपर वाले जो चार्जेस हैं उनमें जो है कुछ चार्जेस जो हैं वो आपसे एक ही बार लिए जाते हैं, जैसे कि रिफंडेबल सिक्योरिटी होती है ये सब, और एडमिशन फ़ी भी बल्कि आपसे एक ही बार ली जाती है। 50% एडवांस टैक्स विल बी चार्ज टू द स्टूडेंट्स हैविंग एनुअल फ़ी अबव। अब 5% जो है वो टैक्स जो होगा वो चार्ज किया जाएगा उन स्टूडेंट्स पे जिनकी एनुअल फ़ी जो होगी वो 2 लाख या उससे अबव होगी, अकॉर्डिंग टू द जो सेक्शन है इनकम टैक्स का वो लॉ फाइल हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग। फीस स्ट्रक्चर फॉर MS रेगुलर प्रोग्राम इज़ फॉर स्टैंडर्ड फॉर कोर्सेज ईच प्रोग्राम सेमेस्टर में हैव वेरिड कोर्सेज विच विल इफेक्ट ट्यूशन फी अमाउंट ऑफ ऑल रेगुलर MBA मॉर्निंग एंड अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स shall be liable to pay fixed fee for the semester. Maximum cutoff for the fixed fees for courses or more. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आपको ये स्टूडेंट्स की फ़ीस होगी वो पूरे सेमेस्टर की होगी। नेक्स्ट देखते हैं अब उन्होंने नेक्स्ट क्या हमारे लिए बना है। इवनिंग प्रोग्राम्स में है जी MS इकनॉमिक्स, CS मैथमेटिक्स, इस्लामिक फाइनेंस, MBA इवनिंग। इनकी फ़ी भी यहाँ पर दी हुई है जो कि काफ़ी कम होती है इवनिंग प्रोग्राम्स की। वन टाइम चार्जेस जो होते हैं वो एडमिशन फ़ी होती है और ट्रांसक्रिप्ट फ़ी होती है वो वन टाइम चार्जेस होते हैं। उसके बाद MBA एग्जीक्यूटिव पर कोर्स चार्ज होता है वो 41,250 रुपीज़ होता है। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल अवेल करना चाहता है, ट्रांसपोर्ट फ़ी अवेल करना चाहता है तो ये टोटल फ़ी होती है 30,000 और 66,000। इसके अलावा अगर आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी हॉस्टल्स। हॉस्टल किसी भी यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं क्योंकि पूरे पाकिस्तान की वैरायटी ने उस यूनिवर्सिटी में आना होता है तो ऑब्वियसली उन्हें हॉस्टल्स तो चाहिए होते हैं रहने के लिए। हॉस्टल फीस चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ सेमेस्टर विच इज 66,000 पर सेमेस्टर। दिस फी डज नॉट इंक्लूड द हॉस्टल मेस चार्जेस एंड अदर एंसिलरीज एक्सपेंसेस। तो दोस्तों ये जो फ़ी है ये आपकी हॉस्टल की फ़ी है जो कि इसमें सिक्योरिटी भी इंक्लूड होती है और मेस चार्जेस जो होते हैं वो आपके मंथली आते होते हैं। तो मेस चार्जेस आपको मंथली पे करने होते हैं। उसके अलावा आपका रेंट जो होता है और सिक्योरिटी भी होती है वो आप एक ही बार में पे कर देते हो। उसके अलावा ये बता रहे हैं आपको कि IBA जो है वो इस कराची का वो स्टूडेंट जो कराची से बाहर इनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। एक मेल के लिए है और एक फ़ीमेल के लिए है। यूनिवर्सिटी के अंदर ये दोनों हॉस्टल्स बने हुए हैं। दोनों हॉस्टल्स जो हैं वो सिक्योर हैं, गार्डेड हैं, हर टाइम वहाँ पर सिक्योरिटी होती है, CCTV फुटेज भी होती है। हॉस्टल जो है वो 2.5 एकड़ पर बने हुए हैं जिनमें लॉन्स हैं, ट्रीज़ हैं, गार्डन्स हैं। उसके अलावा इसमें कॉरिडोर्स बने हुए हैं और प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम्स हैं। ये हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद जी आती है नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन जिसमें गर्ल्स हॉस्टल है और बॉयज़ हॉस्टल है। बॉयज़ हॉस्टल में कैपेसिटी जो है वो 370 स्टूडेंट्स की है। सिंगल रूम्स जो है वो 336 रूम्स हैं और शेड जो है वो 7 है, बाकी जो है वो 10 है। गर्ल्स हॉस्टल में जो है 120 की है, शेड रूम जो है वो 60 हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ कौन सी हैं? एयर कंडीशन, कॉमन रूम्स, टीवी लाउंज, इंडोर जिम्स, मल्टीपर्पज़ रूम्स फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ग्रीन स्पेसेस फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़, एयर कंडीशन डाइनिंग हॉल्स, हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज़, प्रेयर रूम, सब्सिडाइज्ड लॉन्ड्री सर्विसेज, डेडिकेटेड लॉन्ड्री एरिया, चिल्ड वाटर डिस्पेंसर्स, 24/7 वाटर सप्लाई, 24 आवर टक शॉप, वेंडिंग मशीन, ऑन कैंपस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ऑन कैंपस मेंटल वेलनेस काउंसलर। ये सारी फैसिलिटीज़ दुनिया के जिस भी हॉस्टल में चले जाएँ आपको सब में वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और ये सब फैसिलिटीज़ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हॉस्टल्स में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है जी सोसाइटीज़ एंड क्लब्स। सोसाइटीज़ एंड क्लब्स किसी भी यूनिवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। ये आपको सिखाती हैं कि आपको अपनी पर्सनालिटी कैसे ग्रूम करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपको टीम लीडिंग कैसे करनी है, आपको लोगों के सामने बोलना कैसे है और बहुत कुछ। अब यहाँ पर हर सोसाइटी का डिफरेंट पर्पज़ है। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिसमें ISA सोसाइटी है, अकाउंटिंग क्लब है, एल्यूमिनाई एंड प्लेसमेंट सोसाइटी है, आर्ट्स एंड फोटोग्राफी सोसाइटी है, बॉयज़ हॉस्टल सोसाइटी, कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी, कंप्यूटर साइंस सोसाइटी, रोमेटिक्स सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप
सोसाइटी, गर्ल्स हॉस्टल सोसाइटी, गो ग्रीन सोसाइटी, एचआर क्लब, इकरा सोसाइटी, लीडरशिप क्लब, मार्केटिंग क्लब, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी क्लब, म्यूज़िक सोसाइटी, पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी, सोशल साइंसेज क्लब एंड स्पोर्ट्स सोसाइटी। ये सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि IBA यूनिवर्सिटीज़ की सोसाइटीज़ हैं और इन सब का डिफरेंट पर्पज़ है बेसिकली। नेक्स्ट है जी कैफ़ेज़। कैफ़ेज़ भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत सारा स्टाफ और जो स्टूडेंट होते हैं वो बाहर से आ रहे होते हैं, तो उन्हें खाना खाने के लिए ऑब्वियसली पूरा दिन चाहिए होता है, वहाँ पे रहने के लिए तो उन्हें खाना भी चाहिए होता है। IBA कैफेटेरिया जो मेन और सिटी हम दोनों कैंपसेस में बने हुए हैं, जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा खाना और वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट्स आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। और यहाँ पर डाइनिंग हॉल भी बने हुए हैं जिसमें फूड, डिफरेंट तरह की फ़ूड आपको मिल सकती है। ये है फूड की फैसिलिटी वहाँ पर। देन है स्पोर्ट्स। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए स्पोर्ट्स उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जितनी ज़्यादा उसकी स्टडी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टडी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको स्टडी से स्पोर्ट्स हमेशा करते रहने चाहिए अपने आप को एक्टिव करने के लिए, हेल्दी करने के लिए और फिट रखने के लिए। यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है कि IBA में 14 डिफरेंट गेम्स है जो कि गर्ल्स और बॉयज़ की हैं। 14 गेम्स हैं बॉयज़ की और 11 गेम्स है गर्ल्स की, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, मैन और वुमेन दोनों की है, टेनिस है, चेस, टग ऑफ वॉर, थ्रो बॉल, फुटसल है, एथलेटिक्स है, ये सारे गेम्स हैं। 600 स्टूडेंट्स जो हैं वो IBA के हैं वहाँ पर। 450 बॉयज़ हैं, 150 गर्ल्स हैं फ्रॉम ऑल प्रोग्राम्स, BBA 1, BBA 2, BBA 3, BBA 4, BBA 5, BBA 6, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, MBA, EMBA, इको मैथमेटिक्स। ये डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिनमें से 450 बॉयज़ हैं, 750 गर्ल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स जो कि स्पोर्ट्स में हैं। ये टीम्स ऐसे बनी थी कि आप हर डिपार्टमेंट का ट्रायल दिया गया था और फिर वहाँ से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था और फिर IBA की टीम्स बनी थी ये सारी। ये कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं जो कि IBA में अवेलेबल हैं। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने IBA को कवर करने की कोशिश की है, उसके पॉइंट्स को, कुछ मेन पॉइंट्स को। उम्मीद है कि हमने काफ़ी कुछ इसमें कवर कर दिया होगा जो कि आपको चाहिए होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए। बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया या अगर आपको कोई पॉइंट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।